Hello students, you are most welcome in Oxford Malwa Academy, and today we are going to read a poem, Our Casuarina Tree. कैजुरिना एक ट्री है, पेड़ है जो कि अधिकतर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और हमारे भारत में भी कहीं कहीं ये पाया जाता है। और ये जो पोएम लिखी गई है तोरू दत्त के द्वारा लिखी गई है, जो कि बहुत महान पोएट रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जीवन काल बिल्कुल बहुत छोटा सा था, ये 21-22 साल की उम्र में ही चल बसी थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग पोएम तोरू दत्त के बारे में पहले कुछ पढ़ते हैं। तोरू दत्त 1856-1877 यानी कि इनका जो जीवन काल रहा है वो 1856 से लेकर तो 1877 तक रहा है। वाज ए फेमस इंडियन पोएट एंड ऑथर ऑफ इंग्लिश एंड फ्रेंच, जो कि एक फ्रेंच की पोएट थी, मतलब लेखक थी, पोएट थी और भारतीय भी थी ये। अर्ली इन हर चाइल्डहुड शी ट्रेवल्ड ब्रॉड, उनके बचपन से ही उन्होंने खूब सारी यात्रा की थी। शी वाज एजुकेटेड इन फ्रांस एंड इंग्लैंड, उन्होंने इंग्लैंड और फ्रांस में अपनी एजुकेशन ली। शी रिटर्न टू इंडिया इन द अर्ली 1870, और वो भारत में आई 1870 को। एंड टुक द लर्निंग संस्कृत, और संस्कृत सीखने लगी थी। शी अर्नेड फेम फॉर हर लिटरेरी एक्टिविटीज़, उन्होंने जो है अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की अपनी एक्टिविटी के लिए, साहित्यिक एक्टिविटी के लिए। इन स्पाइट ऑफ हर प्री मैच्योर डेथ, यानी कि उनकी प्री मैच्योर डेथ मतलब कि समय से पूर्व है, आकस्मिक मौत के पहले ही उन्होंने जो है एक बहुत बड़ी प्रसिद्धि हासिल कर ली थी। शी पब्लिश्ड इन 1876 ए शीफ ग्लिंड इन फ्रेंच फील्ड, उसके बाद में विथ ट्रांसलेशन इन इंग्लिश ऑफ सम 1780 फ्रेंच पोएम्स, उसके बाद उन्होंने जो है फ्रेंच की पोएम का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। अनदर फेमस वर्क ऑफ तोरू दत्त इज एंशिएंट बैलाड्स, और तोरू दत्त का जो अगला जो था वो था एंशिएंट बैलाड्स एंड लीजेंड ऑफ हिंदुस्तान। ये इन्होंने भी, इनके द्वारा जो फेमस कार्य था, प्रसिद्ध कृति थी इनकी। अर्ली शी केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक पोएट, उसके बाद में जॉन कीट्स के संपर्क में आई, जो कि बहुत रोमांटिक पोएट थे। हर फेमस लिरिक्स इंक्लूड जैसे कि लक्ष्मणा, सीता एंड आवर कैजुरिना ट्री, और हमारा कैजुरिना का पेड़। इसके बाद में द पोएम इज, पोएम के बारे में कुछ पढ़ते हैं। द पोएम इज एन ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ कैजुरिना ट्री, कि पोएम का जो यहाँ पर वर्णन किया गया है वो एक तरह से वस्तुनिष्ठ है और कैजुरिना ट्री के बारे में। द पोएटेस रिकॉर्ड्स हर ओन इम्प्रेशंस ऑफ द ट्री। अब यहाँ पर कवियत्री जो है अपने प्रभाव को जमाती है उस ट्री के बारे में, उस डिफरेंट टाइम, उस समय के बारे में, उस जो अलग अलग समय के बारे में, कि जब उसके भाई बहन जिंदा थे तब की बात अलग थी और जब उसके भाई बहन मर गए तब की बात अलग थी। तो दोनों चरणों में इसने यहाँ पर पोएम को बताया है। दिस रिमाइंड हर लॉस्ट ब्रदर, ये उसे याद दिलाता है उसके खोए हुए भाई के बारे में जिसका नाम अब्जू था, एंड सिस्टर अरू विथ होम शी यूज्ड टू प्ले अंडर द ट्री, जिसके साथ में वो उस पेड़ के नीचे खेलती रहती थी। शी ह्यूमनाइज्ड द ट्री एंड थ्रू ए लॉन्ग मोर्नफुल डाइज लाइक मरमर। अब इसके साथ में वो पेड़ भी जो है इनके भाई बहनों की कमी को महसूस करता है। एंड बिकम रिकॉर्ड ए पेन ऑफ ह्यूमन रेस, और मानव जाति में वो एक रिकॉर्ड बनाता है। इन द एंड, अंत में, पोएटेस प्रेज फॉर द इमोर्टलिटी, एक अमृतत्व के लिए कवियत्री क्या करती है, प्रार्थना करती है उस पेड़ की कि वो हमेशा ऐसे ही बना रहे। शी इज कॉन्फिडेंट, वह विश्वास
विश्वास में है या उसे पूर्ण रूप से विश्वास है कि हर लव वुड डिफेंड इन फ्रॉम ओबिलियन क्रॉस, कि उसका जो प्रेम है वो उसे उस श्राप से, उस बड़े से श्राप से मुक्त कर देगा, उसकी रक्षा करेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। ये जो पोएम है चार स्टेंजा में दी गई है। पहला स्टेंजा हम पढ़ते हैं। लाइक ए हुज पाइथन वाइडिंग राउंड एंड राउंड, के उस विशाल पाइथन का मतलब होता है अजगर, के उस अजगर में लपटे हुए बड़े बड़े जो गोल गोल लपटा हुआ। द रग ट्रंक इंडेंटेड डीप विथ स्केयर्स, और इसके अंतर्गत जो है इसके आसपास बड़ा विशाल जो है अजगर नुमा लपटा हुआ है। इसकी मोटी सी जो ट्रंक मतलब होता है तना, तो जिसके जो तने में जो है विशाल तने में जो है वो लपटा हुआ है। अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार्स, और इस स्टार्स के रूप में, एक तारों के रूप में ये यहाँ पर दर्शाया गया इस पेड़ को। ए क्रीपर क्लाइम्स इन हुज एम्ब्रेस बाउंड, के एक जो रेंगने वाला ऐसा लगता है जैसे कि वो उसको आसपास से अपनी बाहों में लपेटे हुए है उस विशाल पाइथन को। नो अदर ट्री कुड लिव बट गैलेंटली, कि कोई भी इतना सहन नहीं कर सकता जितनी बहादुर से ये सहन करता है, ये पेड़ सहन करता है। द जायंट वियर्स द स्कार्फ एंड फ्लावर्स आर हंग, और उसके जो फूल है वो इस प्रकार लगते हैं जैसे कि उसने स्कार्फ पहन रखा है, उसके ऊपर फूल लदे हुए हैं। उसके बाद में कवियत्री यहाँ पर बोलती है कि इन क्रिम्सन क्लस्टर्स ऑल द बोग्स अमंग, और इसकी सारी शाखाओं में फूल लदे हुए हैं, भरे हुए हैं बिल्कुल। ये सितंबर अक्टूबर की बात है, विंटर का सीज़न होता है जब उस पेड़ के बारे में बताया गया है कि इसमें कैसे फूल लगे हुए हैं। फिर अगली लाइन में कवियत्री बोलती है यहाँ पर, व्हेन ऑल डे गैदर्ड द बर्ड एंड बीज, और दूसरी बात यहाँ पर बताई गई है कि सारा दिन इस पर जो है पक्षी जो है मंडराते रहते हैं, मक्खियाँ मंडराती रहती है, भिनभिनाती रहती है, गाती रहती हैं। एंड ऑफ्ट एट नाइट, और रात में द गार्डन ओवरफ्लोज, और जो गार्डन होता है, बगीचा होता है, वो उसकी आवाज़ से बिल्कुल ओवरफ्लो हो जाता है, इतनी आवाज़ आती है वहाँ से उस पेड़ के बारे में। अब इसमें क्या हुआ है, कवियत्री ने पहले स्टेंजा में पेड़ की तारीफ़ की है, पहले दूसरे और तीसरे स्टेंजा में कवि ने पेड़ की तारीफ़ की है उस विद द स्वीट सॉन्ग दैट सीम टू हैव नो क्लोज संग डार्कलिंग फ्रॉम द ट्री, और मधुर मधुर गीत उस पेड़ के ऊपर सुनने को मिलते हैं, उस पेड़ों के पास से सुनने को मिलते हैं। वाइल मैन रिपोज, जब मैन सोता है, मनुष्य सोता है, तब उसे मधुर मधुर गीत सुनने को मिलते हैं। अगले स्टेंजा में यहाँ पर कवियत्री बोलती है, व्हेन फर्स्ट माई कैसमेंट इज़ वाइड ओपन थ्रो, कि जब मैं मेरी खिड़की को खोलती हूँ और बाहर देखती हूँ। एट ड्रान, सुबह में, डान का मतलब होता है सवेरा, भोर के समय पे। माई आईज डिलाइटेड ऑन इट्स रेस्ट, वो मेरी आँखें जो है इसको देखकर बड़े आराम महसूस करती है, बड़ा अच्छा महसूस करती है। समटाइम्स, कुछ समय, एंड मोस्ट इन विंटर, और ख़ास तौर पर उस सर्दी के सीज़न में। इट्स क्रेस्ट, यानी इसकी जो शाखा है, इसकी जो क्रेस्ट शाखाएँ हैं वो क्या होती है, एक ग्रे बबून, इसकी शाखाओं पर क्या होता है कि ग्रे बबून सिट्स स्टेचू लाइक अलोन, अकेला एक बबून मतलब होता है एक बंदर, जो विशेष प्रजाति का बंदर होता है जिसको हम लंगूर भी बोलते हैं। तो वो क्या है, उसके ऊपर बैठा रहता है वो, और क्या करता है, वाचिंग द सनराइज, वो उगते हुए सूरज को देखता रहता है। वाइल ऑन लोअर बोग, जबकि जो निचली शाखाओं की बात हो रही, तो निचली बोग मतलब होता है शाखा, तो यहाँ पर क्रेस्ट मतलब शिखर होता है और बोग मतलब शाखा होती है। तो जो शाखाओं पर, निचली शाखाओं पर क्या होता है, हिज पुनी ऑफ स्प्रिंग लीफ अबाउट
एंड प्ले। और एक पुनी, पुनी मतलब होता है उसका छोटा बच्चा, नन्हा सा बच्चा जो है वो क्या है, इधर उधर फुदकता रहता है, कूदता रहता है निचली शाखाओं पर। एंड फॉर एंड नियर कोकिलाज हेल द डेज। और यहाँ और वहाँ, उस वृक्ष के ऊपर यहाँ और वहाँ कोकिला जो है क्या करती है, कोकिला वहाँ पर अपनी आवाज़, मधुर आवाज़ निकालती रहती है। अब कोकिलाज यहाँ पर जो अच्छी आवाज़ होती है, सुंदर आवाज़ होती है, मधुर आवाज़ होती है, उसको हम लोग कोकिलाज के नाम से जानते हैं। एंड टू देयर पास्चर्स वेंट आवर स्लीपी काउज। और वहाँ पर उस पेड़ के नीचे हमारी जो पास्चर्स वेंट आवर स्लीपी काउ, हमारी जो काऊ गाय जो सोती रहती है वो उसके संगीत को सुनती है और उसे बड़ा आनंद महसूस होता है। एंड इन द शेडो, और इसकी छाँव में, ऑन द ब्रोड टैंक कास्ट, और इसके जो बड़ी सी टैंक है, मतलब जो तना है इसका, वो कास्ट उसका जो आगे बढ़ता है, मतलब वो शेडो उसकी छाँव में। बाय दैट होर ट्री, उस ट्री की ओर, सो ब्यूटीफुल एंड वास्ट, और बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ पर दिखता है और बहुत ही अच्छा यहाँ पर हमें दिखता है जब हम उस पेड़ को देखते हैं। द वाटर लिलीज स्प्रिंग लाइक स्नो इन मेस्ट। और यहाँ पर जब उस पेड़ के नीचे आसपास जो टैंक है, उस टैंक में जो लिली के फूल हैं वो बड़े सुशोभित महसूस होते हैं। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।